जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए प्रोफेसर अशोक चक्रधर का। इतनी अच्छी महफिल सजाते हैं कैसर खालिद कि क्या कहने हैं। और ये कार्यक्रम पासबान अदब का अनुभूति नाम से जब होता है तो एक संदेश देता है जो पूरे देश में नहीं बल्कि विदेश तक जाता है कि हमारी ये जो साझा विरासत है, साझा संस्कृति है, इसमें जो सद्भाव है वो लोकतंत्र के हर घाव को भर सकता है अगर चाव से सुने। मैं ये मानता हूं कि हिंदी उर्दू दोनों सद्भावना की भाषाएं, घावना की भाषाएं। सन 64 में आदरणीय डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी ने सुनाई थी और एक बार में याद हो गई, आपको भी याद हो जाएगी। ऐसी कोई इतनी सरल कविता है, पर मैं क्यों सुना रहा हूं बताता हूं आपको। उन्होंने बताया, एक थे ईर, एक थे बीर, एक थे फत्ते, एक थे हम। ये अमित जी को सुनाई तो उन्होंने गाना भी इसका बनाया था। बहुत पुरानी बात होगी, सन 94 के करीब। एक थे ईर, एक थे बीर, एक थे फत्ते, एक थे हम। ईर ने कहा चलो कविता लिखें, बीर ने कहा चलो कविता लिखें, फत्ते ने कहा चलो कविता लिखें, तो हमने कहा भाई चलो हम भी कविता लिखें। ईर ने लिखी ईर कविता, बीर ने लिखी बीर कविता, फत्ते ने लिखी 3 कविता, तो हमने लिखी अकविता। ईर ने कहा चलो प्रेस में छपाएं, बीर ने कहा चलो प्रेस में छपाएं, फत्ते ने कहा चलो प्रेस में छपाएं, तो हमने कहा चलो भाई हम भी प्रेस में छपाएं। ईर की छपी ईर कविता, बीर की छपी बीर कविता, फत्ते की छपी 3 कविता, तो हमारी छपी कविता। ईर ने कहा चलो इनाम लें, बीर ने कहा चलो इनाम लें, फत्ते ने कहा चलो इनाम लें, तो हमने कहा चलो भाई हम भी इनाम लें। ईर को मिला ईर इनाम, बीर को मिला बीर इनाम, फत्ते को मिले 3 इनाम, पर हमको मिली बदनामी, पर दुश्मनों की दुआ कि सबसे ज्यादा नाम हमारा ही हुआ। ये सब मेरी नहीं, ताली जाए डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी के खाते में। लेकिन मैंने क्यों सुनाई, उस पत्रकार को मैंने कहा कि ये कविता मैंने आपको इसलिए सुनाई कि मैंने 2 इसमें कुछ पंक्तियां और मिलाई, वो सुनाना चाहता हूं। वो पंक्तियां मेरी हैं। ईर ने कहा चलो इनाम लौटाएं, बीर ने कहा चलो इनाम लौटाएं, फत्ते ने कहा चलो इनाम लौटाएं, तो हमने कहा चलो जी हम तो जरा सोच के बताएं, हम तो सोच के बताएं। क्योंकि ईर ने ईर तरीके से पाया था, बीर ने बीर तरीके से पाया था, फत्ते ने 3 तरीके से पाया था। हम क्यों लौटाएं, हमारे पास हर पुरस्कार हर सम्मान अपने आप आया था। तो मैं हृदय से आभारी हूं कि इस पिछले 56-57 वर्ष की काव्य यात्रा में, बचपन से कविता सुनाना शुरू किया था, आप, मैं समझता हूं भारतवर्ष में इस समय सर्वाधिक पुराने कवि हैं जो कम से कम 70 वर्ष से काव्य पाठ कर रहे हैं। उसके बाद 2-4 और होंगे, फिर 4था-5वां नंबर मेरा ही है अगर आप कंसीडर कर लें तो, क्योंकि सब कुछ आप पर निर्भर है। संख्या बल हम दोनों के पास है, किसके कितने जोड़ के हम क्या क्या कर लेते हैं वो अलग बात है। तो ये जो कवि सम्मेलन की परंपरा है, ऐसा कहीं नहीं होता जहां आप इतनी तन्मयता से सुने और हमारे पास कोई हारमोनियम ना तबला ना पेटी बजाने के लिए गाल हैं, सिर्फ कुछ भी बोल देते हैं। क्षमा चाहता हूं, लेकिन ये भाषाई संगम और सद्भावना का मेला है ये आयोजन। में बधाई देता हूं आपको। गूंजे गगन में, महके पवन में, हर एक मन में सद्भावना। मौसम की बाहें, दिशा और राहें, सब हमसे चाहें सद्भावना। घर की हिफाजत, पड़ोसी की चाहत, हर एक दिल को राहत तभी तो मिले। हटे सब अंधेरा, ये कोहरा घनेरा, सब उज्ज्वल सवेरा तभी तो मिले। जब हर हृदय में पराजय विजय में, हिंदी की लय में उर्दू की लय में हो साधना। गूंजे गगन में, महके पवन में, हर एक मन में सद्भावना, हर एक मन में सद्भावना। मेरा भारत इस समय सबसे युवा देश है पूरे विश्व में। समय की रवानी, फतेह की कहानी, धरा स्वाभिमानी जवानी से है।
ये गरिमा का पानी, ये गौरव निशानी सुखी जिंदगानी जवानी से है। मधुर बोल बोले युवा मन की होले, मिलन द्वार खोले संभावना, गूंजे गगन में महके पवन में, हर एक मन में सद्भावना। हमें जिसने बख्शा भविष्यत का नक्शा, इन दोनों भाषाओं ने दिया है हमें जिसने बख्शा भविष्यत का नक्शा, समय को सुरक्षा उसी से मिली। कभी कम न होती, कभी जो न सोती, दिए की वो ज्योति उसी से मिली। नफरत थमेगी, मोहब्बत रमेगी, ये धरती बनेगी दिव्यांगना, गूंजे गगन में महके पवन में, हर एक मन में सद्भावना, हर एक मन में सद्भावना। एक कविता और सुना देता हूं, और वो कौन सी होगी? दरअसल प्रगति हो रही है और बहुत तेज रफ्तार से हो रही है। मुंबई में हम समय पर पहुंच जाते हैं, लेकिन चूंकि प्रगति हो रही है इसलिए नहीं पहुंच पाते हैं। कई बार घूम घाम के जाना पड़ता है। तो मैं उस प्रगति को प्रणाम करता हूं जो हो रही है। और चौराहों पर, जैसा कि वो कह रहे थे, हरी बत्ती इन दिनों लाल चल रही बेटा। चौराहे पे हुई लाल बत्ती, एक दृश्य दिखाता हूं। चौराहे पे हुई लाल बत्ती और मैंने स्टीयरिंग से हटा के हत्ती, जैसे ही कार का शीशा खोला 50 के 5 एक आदमी बोला। मैं शीशा चढ़ाने लगा तो वो तो हाथ ही अंदर बढ़ाने लगा। ले लो साहब चीज लाजवाब, टिश्यू पेपर, मुंह पोंछने का कागज, दाम एकदम जायज, बहुत सस्ते रेट में है, ऐसा नहीं मिलेगा मार्केट में। 50 रुपए में से मेहनत का 1 रुपया कमाऊंगा, भीख के वास्ते रास्ते में हाथ तो नहीं फैलाऊंगा। मैंने सोचा बात इसकी 100% रॉन्ग है, शायद ये भी कोई कमाने का नया ही ढोंग है, इसलिए उसको टरकाने के लिहाज से मैं बोला अपने टेलीविजन वाले अंदाज से, नागरिक ये जान गया है भैया कि माल की कीमत है 49 रुपया। 1 रुपया तुम्हारी जायज कमाई, लेकिन इस जमाने के नाजायज भाई तनिक ई तब बतावा का हम कछु और नहीं पहुंच सकत मुंह के अलावा। पश्चिमी दुनिया ने कागज को बहु उपयोगी बना दिया है। बोला आंख नाक कान कुछ भी पहुंचो पर सवाल मत पूछो। मैंने कहा कमाल है, और यही तो सवाल है कि जब कोई चीज खरीदेंगे तो सवाल क्यों नहीं पूछेंगे? अच्छा बताओ क्या इनसे पहुंचा जा सकता है पसीना? उसने हाथ झटके से बाहर निकाला और तानकर सीना बोला, बाबूजी माफ करना, इन कागजों से मुमकिन नहीं है पसीना साफ करना। इनसे पहुंची जाती है लिपस्टिक और क्रीम, इनसे पहुंची जाती है मुंह पे लगी आइसक्रीम, इनसे पहुंचे जाते हैं निशान चॉकलेट के, इनसे पहुंचे जाते हैं हाथ ऑमलेट के। कुछ लिया न दिया, बेकार मेरा टाइम खराब किया। बाबूजी जो इन कागजों को खरीद के ले जाता है उसे पसीना ही कहां आता है? बाबूजी जो इन कागजों को खरीद के ले जाता है उसे पसीना ही कहां आता है? लगता है आप वाकिफ नहीं हैं हिंदुस्तान की जमीन से, यहां पसीना पहुंचा जाता है आस्तीन से। ₹50 के 5 डिब्बे बेचने में जितना पसीना आएगा उसके लिए ये सारा का सारा कागज कम पड़ जाएगा। तुम करते बात पसीने की, कुछ जुगत करो जीने की। 15 दिवस जला बस चूल्हा, मेहनत हुई महीने की। सूरज आया सुख न पाया, झिलमिल बूंद पसीने की। और मोल लगाओ बोली बोलो इस अनमोल नगीने की। तुम करते बात पसीने की, कोई जुगत करो जीने 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 की। इतना कहकर उसने जो घूरा, कविता को झटके से समाप्त कैसे करता हूं, इतना कहकर उसने जो घूरा, मैं तो हिल गया पूरा का पूरा। माथे पर पसीने के कण आ गए महीन महीन से, उसके सामने ही पहुंच डाले अपने कुर्ते की आस्तीन से। अरे ये तो इस मस्खरे के साथ मस्खरी हो गई। वो भला बाबूजी गाड़ी बढ़ा लो, बत्ती हरी हो गई। बाबूजी गाड़ी बढ़ा लो, बत्ती हरी। और बेटा जिसने तुमने मुझे इस कविता की राय दी है, तुमने वो हिस्सा बताता हूं, इसका अंत और पुनः करता हूं जो तुमने न सुना होगा। अगला चौराहा आया और मैंने ये पाया कि सूरज अपनी पूरी ताकत से चिलचिला रहा था
मैं 50 के 5 डिब्बे बेचने में लगा था और वो पट्टा मेरी गाड़ी चला रहा था। ले लो साहब, 5 डिब्बे हैं 50 के, मेरी कविताओं के विन्यास के। पहले में हास्य है, दूसरे में व्यंग्य है, तीसरे में करुणा का रंग है, चौथा डिब्बा है मेरे शब्द चमत्कार का, 5वां डिब्बा है मेरे सामाजिक सरोकार का। अब चाहें तो अपने दिल के किसी नन्हे कोने में मेरे एहसास को, इन जज्बात को सजा लीजिए, और चाहें तो धूप में खड़े रहने की सजा दीजिए। बहरहाल कविता अब खत्म हुई है, तालियां बजा दीजिए।